बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बन रही है हर दिल की पसंदीदा, जी हाँ सही समझे आप, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल चिकन बिरयानी। व्यूअर्स, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इसको बीच में स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आज देने वाली हूँ बहुत ही अच्छे टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चावल। इसके अलावा हमें चाहिए 3 दरमियाने साइज के प्याज, आधी प्याली दही, 2 खाने के चम्मच इमली, 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला, 2 चाय के चम्मच सुर्ख लाल मिर्च, 2 टमाटर दरमियाने साइज के, 2 चाय के चम्मच नमक और 2 हरी मिर्चें। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ भी बताती रहूँगी। इसके अलावा हमें चाहिए आधा किलो चिकन। अब हम सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे आधा कप और इसको गरम करेंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, बिल्कुल सफ़ेद नहीं रखना, जिससे बिरयानी में बिल्कुल भी अच्छा जायका नहीं आएगा जब तक हमारे प्याज गोल्डन नहीं होंगे। तो इसलिए प्याज को अच्छा गोल्डन करना है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, जैसे ही हमारे प्याज का कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसमें साथ ही ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किया ताकि ज़ीरा जल ना जाए। अब प्याज का कलर चेंज हो गया तो हम इसलिए हमने ज़ीरा ऐड कर दिया इसमें, और इसके साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हमने कलर चेंज होने तक फ्राई करना है ताकि इस पर एक प्यारा सा कलर आ जाए। और फिर इसमें बाकी के खड़े मसाले ऐड कर देंगे, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग और कुछ काली मिर्च के दाने इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। खड़े मसाले चिकन के साथ ऐड करने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर इसमें तकरीबन 1.5 बादियान का फूल हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, जिससे चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। फिर इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और बाकी के खुश्क मसाले, जिसमें लाल मिर्च, नमक और बिरयानी मसाला है, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। याद रखिएगा, आपने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अब हम इसको ढक देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इस वक्त में चिकन अपना पानी जो है वो छोड़ देता है, तो उसी पानी में अभी हम इसको पकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें दही शामिल कर देंगे आधी प्याली और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोरमा बनके तैयार हो रहा है। बस अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाते जाएंगे और इस दही के पानी को खुश्क होने के लिए थोड़ी देर ढक कर रख देंगे। मेरे गोश्त में अभी थोड़ी कसर थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस ना हो तो पानी मत शामिल कीजिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कोरमा बन रहा है। अब आखिर में इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से और ये हमारा कोरमा तैयार है। अब इसको ढककर साइड पे रख देंगे। अब चावलों को उबालने के लिए एक कढ़ाई में पानी रख देंगे और उसको गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद उसमें 3 चाय के चम्मच नमक शामिल कर देंगे और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड कर देंगे, 1 तेज़पात ऐड कर देंगे और 3 लौंगे शामिल कर देंगे और इसको ढककर उबाल आने तक पकने देंगे। फिर इसमें चावल शामिल कर देंगे
और चावलों को 80% तक गला लेंगे। चावलों को ज़्यादा नहीं उबालना, वरना आपकी बिरयानी खिली हुई नहीं बनेगी। अब आधा प्याली दही में 1 चाय का चम्मच ज़र्दा रंग ऐड करके उसको हम अपने कोरमे में शामिल कर देंगे, जो पहले से तैयार किया हुआ था। अब इसको हल्का सा हिला देंगे हम। फिर इसके बाद इसमें तय वाले लवाजमात, जिसमें लीमू, हरा धनिया, पुदीना और टमाटर शामिल कर देंगे। इसके अलावा प्याज के रिंग्स काट कर वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, जो हमने पहले से उबाल के रखे हुए थे। इमली को भिगोकर उसका पेस्ट तैयार कर लिया था, जो कि हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके अलावा बाकी के वही लवाजमात दोबारा से ऊपर भी डाल देंगे, जिसमें लीमू, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और टमाटर और प्याज के रिंग्स शामिल हैं। इसके बाद थोड़े से पानी में 1 चाय का चम्मच ज़र्दा रंग डाल के उसको चावलों के ऊपर एक साइड पे डाल देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। अब हम इसको एक साइड से मिक्स करेंगे। सारे चावलों को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, एक साइड से मिक्स करके डालते जाएंगे। हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, ज़ोर ज़ोर से चमचा नहीं चलाना, इससे हमारे चावल टूट जाएंगे। ये देखिए कितनी खिली खिली और ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। इसकी खुशबू से ही ये बहुत मज़ेदार लग रही है। हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। चलिए इसकी सर्विंग करते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं व्यूअर्स, कितनी खिली खिली और ज़बरदस्त बिरयानी लग रही है। और जायके में भी बहुत लाजवाब है।